आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 जिसमें फिफ्थ क्वेश्चन है। इन ए पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoints of the sides AB and CD respectively। ABCD पैरेललोग्राम है, इसमें AB का मिड पॉइंट E है और CD का मिड पॉइंट F है। शो दैट द सेगमेंट्स AF एंड CE, AF ये जो सेगमेंट बना है और ये CE जो सेगमेंट है ट्रीसेक्ट द डायगोनल BD। डायगोनल BD को ट्रीसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। बाइसेक्ट का मतलब जैसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, वैसे ही ट्रीसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में। तो इसमें गिवन यहां लिख लेते हैं। गिवन क्या हुआ? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। F is midpoint of DC, CD या DC जो भी लिखे हम, एंड E is midpoint of AB। ये है गिवन। इसमें हमने प्रूव करना है कि BD ये ट्रीसेक्ट करेगी बाइसेक्ट की बजाय किसको? ये सॉरी AF और CE ये ट्रीसेक्ट करेंगे किसको? BD को। तो ट्रीसेक्ट में 3 इक्वल पार्ट्स दिखाने हमने। AF ने जहां इंटरसेक्शन किया वो P पॉइंट हो गया BD पे, और CE ने जहां इंटरसेक्शन किया BD पे वो Q हो गया। इसका मतलब अगर किसी लाइन सेगमेंट पे हम 2 पॉइंट्स यूज करें तो उसके 3 पार्ट्स बनते हैं, और ट्रीसेक्ट में हमें अब ये तीनों पार्ट्स क्या दिखाने हैं? इक्वल। इट्स मींस जो 3 पार्ट्स हैं DP है, PQ है और QB है, ये तीनों इक्वल्स दिखाने हैं। इसका प्रूफ यहां सोल्व करके दिखा रहे हैं। ट्रायंगल्स हमने यूज की है इससे पहले। मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन आती है, अगर वो ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल है तो आगे वाली वो जिस साइड पे इंटरसेक्ट करती है उसको बाइसेक्ट करेगी, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो जैसे ये ट्रायंगल हम यूज करें DQC, DQC में DC साइड का मिड पॉइंट F है, और अगर ये मिड पॉइंट से जो लाइन आई है ये P पे इंटरसेक्ट कर रही है DQ साइड को, अगर ये पैरेलल बन जाए मिड पॉइंट से CQ के तो आगे भी मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ये चीज हम बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो 8.10 थ्योरम दिखा रखी है उसके अकॉर्डिंग। तो पहले हमने इसका मतलब इस लाइन को इसके पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा, तब हम ये बोल सकते हैं कि P मिड पॉइंट हो जाएगा DQ का। इसका मतलब DP और PQ इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहां तक तो प्रूव हो जाएगा ये, अगर ये लाइन इस लाइन के क्या बोल ली जाए? पैरेलल। दूसरी बार हम इस साइड में ट्रायंगल यूज कर लेंगे ऐसे ही ABP, जिससे अगर ये वाली जो लाइन है E मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से अगर पैरेलल लाइन निकले तो आगे वाली साइड को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाए तो PB का मिड पॉइंट हो जाएगा Q, और PB का मिड पॉइंट Q होने का मतलब Q से P तक की डिस्टेंस Q से B तक की डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी, यानी PQ इक्वल बन जाएगा फिर QB के। तो फिर इन तीनों को क्या बोल सकते हैं हम? इक्वल। तो इट्स मीन्स इस चीज को हमने प्रूव करने के लिए करना क्या पड़ेगा? हमने प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो लाइंस हैं ये दोनों क्या है? पैरेलल है। इससे पहले गिवन के अकॉर्डिंग था अपने पास ABCD पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। इट्स मींस अपने पास AB पैरेलल है CD के, और हम जो यूज कर रहे हैं AF लाइन सेगमेंट और CE लाइन सेगमेंट AECF, इससे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है AECF। तो इस क्वाड्रिलेटरल में हम बोल सकते हैं कि CF ये जो पार्ट है ये इक्वल है हाफ ऑफ CD के, और जो AE है ये इक्वल है हाफ ऑफ AB के, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स होने के कारण AB और CD दोनों क्या है? इक्वल। अगर AB और CD इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों चीजें इक्वल है, और ये दोनों चीजें इक्वल है तो ये दोनों एक ही
इक्वल थिंग्स के इक्वल होने के कारण आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। और इसके साथ साथ सी डी पैरेलल थी किसके, सी डी पैरेलल थी ए बी के। सी डी का ही पार्ट सी एफ बना है, तो सी डी का पार्ट हो गया सी एफ और ए ई पार्ट हो गया ए बी का। इसका मतलब ये दोनों सी एफ और ए ई भी पैरेलल हो जाएंगी। यानी सी डी लाइन जैसे ये ली हमने, ये ए बी होगी, यहां हमने एफ पॉइंट लिख लिया और यहां जैसे ई लिख लिया। अब ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। अब इसमें से ये पार्ट हटा दिया और इसमें से बी ए ई लेनी है, तो इसका मतलब ये पार्ट हटा दिया। तो इसका मतलब पहले वाली पोजीशन ही है इन लाइंस की, तो पहले से पैरेलल थी तो अब भी क्या रहेंगी, पैरेलल। इनको प्रोड्यूस करवाएंगे तो भी क्या रहेंगी, पैरेलल। इसी स्टेट, अगर दोनों को स्ट्रेट रख के हम प्रोड्यूस करवाए तो भी पैरेलल, और इसका कुछ पार्ट हमने कट कर दिया तो भी पैरेलल। इट्स मीन्स हम ए को सी एफ के पैरेलल और इक्वल बोल सकते हैं। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड्स का जो एक पेयर है इस क्वाड्रिलेटरल में वो पैरेलल और इक्वल प्रूव हो रहा है। इट्स मीन्स ये क्या है, पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए एफ पैरेलल प्रूव हो जाएगा इससे के। तो सबसे पहला जो काम है, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना था। इसके लिए हमने कहा सी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। इसका रीजन हो गया एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। अगर लिखना चाहे हम, इसके बाद ए ई हाफ ऑफ ए बी। इसका रीजन हो गया ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसके साथ साथ हमने बोला कि ए बी इक्वल है सी डी के अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो जो फर्स्ट में लिखा है उसको इक्वेशन 1, सेकंड में लिखा है उसको इक्वेशन 2 और थर्ड में लिखा है उसको इक्वेशन 3। तीनों चीजों से मिला के हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी, तीनों से हम क्या बोल सकते हैं कि सी एफ इक्वल है ए के। एंड आल्सो इसके साथ साथ ए बी पैरेलल थी सी डी के। अगर ये ए बी और सी डी पैरेलल है तो ए ई और सी एफ भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल। देयरफॉर अगर ऐसा है सी एफ और ए ई दोनों इक्वल भी है और पैरेलल भी, इसका मतलब इन चारों पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। इट्स मीन्स ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो ये लाइंस क्या होगी, पैरेलल। अभी हमने कहा था कि अगर ये पैरेलल प्रूव हो जाएंगी तब हम यहां से ये चीज प्रूव कर सकते हैं कि पी मिड पॉइंट है किसका, डी क्यू का। कौन सी ट्रायंगल यूज करनी पड़ेगी इसके लिए, हमने इन ट्रायंगल डी क्यू सी। अब यूज करेंगे हम ट्रायंगल इन ट्रायंगल डी क्यू सी। डी क्यू सी में F is midpoint of DC. F is midpoint of DC. एंड यहां से जो लाइन पास हुई है F से AF, या आगे वाले पार्ट को छोड़ दें, AF से E तक के ही ले ले, तो हम ये बोल सकते हैं कि FP, AF को पैरेलल प्रूव कर लिया हमने CE के, तो AF के बजाय हम कितना बोल देंगे, F से P तक। FP पैरेलल, तो इसमें इसके इस लाइन के पैरेलल हुई थी AF, तो इसमें हम कंप्लीट की बजाय CQ तक बोल देंगे इसको, क्योंकि जो ट्रायंगल्स हम यूज कर रहे हैं DQC, उसमें अगर हम इस चीज को चेक करेंगे DQC में तो FP और CQ तक की ही लाइंस यूज हो रही है। तो इस ट्रायंगल में DQC में
एफ मिड पॉइंट हो गया डीसी का, और जो एफ से जो लाइन निकली है एफ पी वो पैरेलल है सी क्यू के। इसका मतलब ये आगे भी मिड पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेगी अगर पैरेलल है तब, और मिड पॉइंट से निकली है तो यहां से देयरफॉर पी इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, और डी क्यू पी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, डीपी इज इक्वल टू पी क्यू। इसके बाद हम किस ट्रायंगल पे आना था, इस साइड वाले ट्रायंगल पे, एंड इन ट्रायंगल एबीपी, एबीपी इस साइड वाले ट्रायंगल को अगर यूज करते हैं तो इस ट्रायंगल में एबी का मिड पॉइंट हो गया ई, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, एंड ई से जो लाइन निकली है ई क्यू बोल सकते हैं इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ई क्यू ये पैरेलल है किसके, इस ट्रायंगल की साइड एपी के। अगर ऐसा है तो देयरफॉर जो मिड पॉइंट से जो लाइन पैरेलल निकली है वो आगे भी ट्रायंगल की साइड को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। देयरफॉर क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ट्रायंगल की किस साइड पे इंटरसेक्ट किया है इसने, ई क्यू लाइन ने बीपी साइड पे, तो बीपी का मिड पॉइंट हो जाएगा ये मिड पॉइंट ऑफ बीपी। अगर ये बीपी का मिड पॉइंट है तो बीपी के जो दो पार्ट्स बने पी क्यू और क्यू बी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब से पहले हमने 3 इक्वेशंस दे रखे थे, अब यहाँ जब इन दो पार्ट्स को इक्वल दिखाया, इसको 4 और इसको 5, तो इन दोनों पार्ट्स को जब हम कंपेयर करवाएंगे 4 और 5 को, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 वी गेट, दोनों को कंपेयर करवाते हैं तो डीपी के इक्वल हो गया पी क्यू और पी क्यू के इक्वल हो गया क्यू बी, तीनों पार्ट्स के आगे इक्वल। और अगर अपने पास बीडी के तीनों पार्ट्स इक्वल बन रहे हैं, इट्स मींस एएफ एंड सीई ट्रीसेक्ट लाइन सिगमेंट बीडी, एएफ एंड सीई ट्रीसेक्ट बीडी। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। और 6th में हमने शो करना था, इरेज ही कर दिया 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन वैसे है अपने पास। 6th क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट थी वो है, एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स ज्वाइन करवाने से जो लाइन सेगमेंट्स आएंगे वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। 6th क्वेश्चन ये था, अगर इरेज हो गया है तो। इन ए quadrilateral, if we join the midpoints of the sides, then line segments bisect each other. A, B, C, D. A, B, C, D is any quadrilateral, and P, Q, R, S its midpoints ले लेते हैं। P midpoint of AB, Q midpoint of BC, R मिड पॉइंट ऑफ CD, और इसके साथ S मिड पॉइंट ऑफ AD या DA। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स ज्वाइन करवाने से जो लाइन सेगमेंट आया, AB और CD अपोजिट साइड्स हैं, इनके मिड पॉइंट्स ज्वाइन करवाने से जो लाइन सेगमेंट आ गया PR। AD और BC अपोजिट साइड्स हैं, तो इनके मिड पॉइंट्स S और Q लिए हैं, तो इनको ज्वाइन करवाने से आ गया लाइन सेगमेंट SQ। क्वेश्चन में हमने ये चीज प्रूव करनी है कि PR बाइसेक्ट करेगा SQ को। तो 6th क्वेश्चन तो था, उसमें था गिवन ABCD इज एनी क्वाड्रिलेटरल
P, Q, R and S are midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. इसमें जो प्रूव करके दिखाना था हमने वो था कि PR और SQ बाइसेक्ट करेंगे। PR and SQ बाइसेक्ट ईच अदर। प्रूफ, इससे पहले हमने ये चीज प्रूव कर ली है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अब अगर हम साइड्स के मिड पॉइंट्स ज्वाइन करवाएंगे इन ऑर्डर, जैसे P को Q से, Q को R से, R को S से और S को फिर P से, देन PQRS इज ए पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के मिड पॉइंट्स इन ऑर्डर ज्वाइन करवाए जाते हैं तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। तो वी नो दैट इफ वी ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ any quadrilateral in order, then resultant या obtained quadrilateral is a parallelogram. So PQRS is a parallelogram. इट्स मीन्स PQRS क्या है? एक पैरेललोग्राम। एंड यहां पे अपने पास PR हेयर लिख लेते हैं, यहां पे PR एंड SQ डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS। और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर। इट्स मींस ये अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल बने हैं तो क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। सो PR एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर। ये इसका प्रूफ है कि किसी क्वाड्रिलेटरल की साइड से मिड पॉइंट्स ज्वाइन करवाएंगे तो ये रिजल्टेंट क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा अपने पास? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करेंगे? बाइसेक्ट। तो ये PQRS पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, PR और SQ इसलिए क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C। ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल है ये, और राइट एंगल C पॉइंट पे यूज करना है इसमें। ये राइट एंगल ट्रायंगल्स जो कि हमने, इसका नाम A, C और B, यानी जहां राइट एंगल है वहां पे C पॉइंट। A line wrote the midpoint of M of hypotenuse AB। तो इसमें हाइपोटेन्यूस जो बनेगा वो AB हो गया, तो इसका मिड पॉइंट हो गया M। इससे एक लाइन हमने ड्रॉ करनी है जो एंड पैरेलल टू BC, जो मिड पॉइंट से जो लाइन आएगी ये पैरेलल होगी BC के। इंटरसेक्ट BC एट D। BC गलत लिख दिया भाई, AC आना चाहिए यहाँ पे। इंटरसेक्ट AC एट D। BC के तो पैरेलल ही ली है हमने, ये AC को कहां पे इंटरसेक्ट किया इसने? D पे। शो दैट फर्स्ट पार्ट में D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। D AC का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम
का जो कन्वर्स है वो क्या बोलता है, अगर ट्रायंगल में किसी एक साइड का मिड पॉइंट यूज करके हम उसकी एक लाइन सिजमेट के पहले लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो आगे जो लाइन बच रही है ट्रायंगल की उसको बाइसेक्ट करता है, यानी उसके भी मिड पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा। तो उस कन्वर्स थ्योरम का यूज करके हम यहां से डी को मिड पॉइंट बोल सकते हैं एससी का। गिवन लिखे पहले, तो इसमें गिवन हो गया ए राइट ट्रायंगल एबीसी या इन ट्रायंगल एबीसी एंगल C is equal to 90 degree, M is midpoint of AB और इसके साथ जो DM है वो पैरेलल है BC के। इसमें जो प्रूव करना है वो 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं यहाँ टू प्रूव में। फर्स्ट पार्ट में D इज मिड पॉइंट ऑफ एससी। तो इसका प्रूफ, इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में M इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड M पॉइंट से जो लाइन निकली है वो है DM, पैरेलल है CB के, देयरफॉर D इज मिड पॉइंट ऑफ SC बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये चीज फर्स्ट पार्ट वाली प्रूव होगी। इसके बाद सेकंड में है DM परपेंडिकुलर SC। DM परपेंडिकुलर SC, अगर DM SC के ऊपर परपेंडिकुलर है इट्स मीन्स ये कितने डिग्री का एंगल शो करना हमने 90 डिग्री का। तो इस एंगल को 90 शो करके हम ये बोल सकते हैं कि DM परपेंडिकुलर है SC पे। सेकंड पार्ट में DM पैरेलल है BC के एंड एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। देयरफॉर जो एंगल D बनेगा ADB लिख दें, वो कितना आ जाएगा एंगल C के इक्वल, और इसलिए ये भी कितना हो जाएगा 90। इसका रीजन दोनों का इक्वल होने का, अगर दो लाइंस पैरेलल यूज हो रही हैं DM और CB तो ये एंगल और ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं, और कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं इक्वल। अगर ये एंगल 90 प्रूव हो गया तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो अपने पास DM है वो परपेंडिकुलर है किस पे SC पे। DM या MD लिख रखा है तो MD लिख दें इसको। थर्ड पार्ट में CM और MA को इक्वल दिखाना है, और ये दोनों किसके इक्वल, हाफ ऑफ AB के इक्वल। CM इसका मतलब ये जो साइड है AM, ये साइड है ये दोनों साइड्स क्या दिखानी है इक्वल, और ये हाफ ऑफ AB के इक्वल। यहां से हम बता दें कि AM हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा, क्योंकि M है मिड पॉइंट ऑफ AB, इसलिए AM हाफ ऑफ AB। इसका मतलब ये हाफ ऑफ AB के इक्वल तो प्रूव हो गया। अगर AM के इक्वल CM आ जाए तो ये दोनों ही किसके इक्वल हो जाएंगे, हाफ ऑफ AB के। तो हमने AM को CM के इक्वल दिखाने का रीजन और देना है। इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज मेन रहेगी। तो इसके लिए हम ऊपर जो ट्रायंगल बनी है इसको और नीचे जो ट्रायंगल बनी है इसको दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा लेंगे। थर्ड पार्ट में इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CD, AD के इक्वल क्या बनेगा इसमें CD, ऐसा क्यों होगा, और D के इक्वल D, दोनों ही ट्रायंगल्स में D पे तो 90 प्रूव हो जाएगा। AD SC का हाफ बोला जा सकता है क्योंकि D मिड पॉइंट है SC का,
और एससी के जो कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी सी डी वो भी हाफ ऑफ एससी के इक्वल, क्योंकि डी मिड पॉइंट है एससी का। तो ये लेंथ भी हाफ ऑफ एससी और ये लेंथ भी हाफ ऑफ एससी, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगी इक्वल। तो एडी के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया सी डी और फिर क्या बच गया सी डी एम पॉइंट। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए अब हम दिखाते हैं एडी इज इक्वल टू सी डी। इसका रीजन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एससी या एम डी इज मिड पॉइंट ऑफ एससी, दोनों में से कोई भी एक रीजन लिख दें। डी इज मिड पॉइंट ऑफ एससी। डीएम और डीएम दोनों में एक ही साइड यूज हुई है डीएम, तो इसका मतलब कॉमन होगी, एक ही साइड यूज हो रही है। तो एएम और सीएम ये चीजें तो हमने इक्वल प्रूव करनी है। तो इन दो साइड्स यूज किए हैं, तो दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है इंक्लूडेड एंगल वो है डी। तो ए डी एम और इन दोनों के बीच में डी सी डी एम। एडीएम का मतलब ये एंगल हो गया और सीडीएम का मतलब ये एंगल हो गया, और ये दोनों इक्वल है ईच 90 होने के कारण से। टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। अगर फर्स्ट एंगल में टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल बन रहे हैं, सेकेंड ट्रायंगल के टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के देयरफॉर बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए डी एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी एम बाई टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल का मतलब एस से एस रूल। अगर ये दोनों अपने पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई है, तो यहां से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ए एम को इक्वल दिखाया जा सकता है सी एम के। ए एम इक्वल आ गया किसके, सी एम के। एंड ए एम है हाफ ऑफ ए बी, इसका रीजन एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इट्स मीन्स ए एम सी एम के इक्वल, और ये वैल्यू ए बी के इक्वल थी तो ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो ये भी ये वैल्यू हाफ ऑफ ए बी के इक्वल थी और इसके इक्वल ये है, तो इसका मतलब ये भी किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ ऑफ ए बी। तो ये हो गया 7th क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट।